आखिरकार एटम बम फूटा और बड़ा धमाका हो गया। जी हां, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि चुनाव आयोग के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का खेल एक ही झटके में अब खत्म हो गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा बम फोड़कर सबके होश उड़ा दिए हैं। खबर है कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा चुनाव में वोटों की चोरी का सबूत पेश करते हुए एक बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसने हड़कंप मचा कर रख दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। राहुल गांधी ने बकायदा जांच रिपोर्ट दिखाई है और दिखाते हुए ये साफ बता दिया है कि लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी धांधली की है। आप ये खबर देखिए, इसमें लिखा है कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट के आंकड़े देकर राहुल गांधी ने समझाया कैसे हुई वोट चोरी। तो दरअसल आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बकायदा एक जांच रिपोर्ट पेश की है और प्रोजेक्टर के जरिए आंकड़े दिखाकर ये समझाया है कि कैसे वोटों की चोरी हुई है। बकायदा राहुल गांधी ने एक वोटर जिसका नाम गुरुकीरत सिंह है उसके बारे में बताया पहले और कहा कि एक ही नाम के व्यक्ति ने 3 अलग राज्यों में वोट दिया है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी का ये खुलासा सचमुच किसी एटम बम से कम नहीं था। खबर देखिए आप, इसमें आगे लिखा भी है। राहुल गांधी ने कहा कि 2024 के चुनाव में बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को 6,26,208 वोट मिले, वहीं बीजेपी को 6,58,915 मत हासिल हुए। हार जीत का अंतर 32,707 का वोट था। और महादेवपुर विधानसभा सीट की जब जांच की गई तो पाया कि कांग्रेस को यहां पर 1,15,586 वोट मिले। बीजेपी के खाते में 2,29,632 वोट आए। दोनों के बीच जीत हार का अंतर 1,14,046 वोटों का ही था। राहुल ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र की सभी विधानसभा सीटें कांग्रेस के कब्जे में आई, सिर्फ इसको यानी कि महादेवपुरा छोड़कर। हमने आंकड़ों पर गौर करना शुरू किया, ऐसा क्यों है कि इतना बड़ा आंकड़ा सिर्फ एक सीट पर आया। हमने पाया कि महादेवपुरा में 6,50,000 वोट में से 1,250 वोट चोरी हुए हैं। ये 5 अलग अलग तरीके से चोरी किए गए हैं। क्षेत्र में डुप्लीकेट वोटर 11,965 थे, फर्जी पते के 40,009 वोटर थे, एक ही पते के कई वोटर 10,452 थे। फॉर्म 6 के गलत इस्तेमाल की संख्या 33,692 पाई गई। अवैध तस्वीर वाले वोटर 4,132 थे। अब आप ही सोचिए, राहुल गांधी बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस दौरान एक बड़ा खुलासा करते हैं और ये साफ कह रहे हैं कि 5 अलग अलग तरीकों से लोकसभा चुनाव में बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर चोरी की है। और इतना ही नहीं, इस दौरान राहुल गांधी ने क्षेत्र में डुप्लीकेट वोटर, फर्जी पते और अवैध तस्वीरों का भी जिक्र किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने इस बार प्रोजेक्टर स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई और साफ कहा कि एक ही वोटर कई पोलिंग बूथ पर जाता है और वोट करता है। ये वोटों की चोरी नहीं तो और क्या है। आप इस वीडियो को अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए, इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि गुरुकीरत सिंह नाम के एक व्यक्ति ने एक टाइम नहीं बल्कि 4 टाइम वोट किया है, वो भी अलग अलग पोलिंग बूथ पर, जिसका सबूत खुद राहुल गांधी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया है। अब आपको बता दें कि इस दौरान राहुल गांधी ने यह साफ बताया है कि केवल एक ही नहीं बल्कि ऐसे कई शख्स हैं जिन्होंने इस तरह से फर्जी वोटिंग की है। एक नहीं बल्कि कई टाइम पर वोट दिए हैं, अलग अलग पोलिंग बूथों पर। और हैरानी की बात यह है कि एक वोटर ने तो अलग अलग राज्यों में जाकर भी वोट दिया है। आप ये खबर देखिए, इसमें आगे लिखा भी है। राहुल गांधी ने बताया है कि कैसे एक ही वोटर मतदाता सूची में कई बार दिखा। उन्होंने गुरुकीरत सिंह नाम के शख्स का उदाहरण देकर समझाया। राहुल गांधी ने कहा कि मतदाता सूची में ये शख्स 4 अलग अलग पोलिंग बूथ में नजर आया। ये कोई अकेला शख्स नहीं है, ऐसे हजारों वोटर्स हैं। राहुल ने इस दौरान ये भी बताया कि कैसे एक ही वोटर अलग अलग राज्यों में वोट कर रहा है। उन्होंने आदित्य श्रीवास्तव नाम के शख्स का उदाहरण देकर बताया कि इन्होंने महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में भी वोट किया है। ऐसे हजारों वोटर हैं जो एक नहीं कई बार वोट डाल रहे हैं। राहुल गांधी ने सवाल किया कि एक ही पते पर कैसे कई वोटर्स हैं। उन्होंने एक हाउस नंबर 35 है, यहाँ पर 80 मतदाता हैं, इसका भी जिक्र किया। और एक घर का नंबर 791 है और वहां पर 46 वोटर हैं। तो एक कमरे वाले घर में इतने मतदाता कैसे हो सकते हैं? मतलब जरा आप ही सोचिए, अगर इन सबूतों पर गौर किया जाए, राहुल गांधी के बयानों पर अगर हम गौर करें तो सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तीनों जगहों पर एक ही नाम, एक ही तस्वीर का व्यक्ति कैसे मतदान कर सकता है, कैसे वोट कर सकता है? मतलब ये कितनी बड़ी धांधली हो रही है और चुनाव आयोग ये धांधली करवा रहा है।
ये आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही घर में 80 मतदाता कैसे रह सकते हैं, ये तो बड़े ही सोचने वाला विषय बन जाता है। आखिरकार लोकतंत्र में चल क्या रहा है? पहले ही ये साफ कह दिया गया था कि चुनावों में धांधली चल रही है, लेकिन चुनाव आयोग इतना बड़ा खेल कर सकता है, ये सोच पाना हम सबके लिए काफी मुश्किल था। पर चुनाव आयोग ने सारी हदें पार की। पर अब जैसे ही राहुल गांधी ने इतना बड़ा खुलासा किया है, वो ये साफ दिखा रहा है कि राजीव कुमार ने जाते जाते एक बड़ा खेल तो किया था। तभी लोकसभा चुनाव में माहौल कुछ और थे और नतीजे कुछ और आए। हालांकि ऐसे तो कई चुनावों में देखने को मिला, जमीनी स्तर पर माहौल कुछ और ही था और नतीजे उसके विपरीत थे। आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक वोटर को, एक व्यक्ति को जब एक ही बार वोट देने का अधिकार संविधान ने दिया है, तो आखिर कैसे चुनाव आयोग ये हक दे रहा है कि एक वोटर अलग अलग राज्यों में जाकर अलग अलग पोलिंग बूथों पर तमाम बार वोट कर सकता है? ये तो सरासर लोकतंत्र की हत्या है और सत्ताधारी पार्टी की बेशर्मी, जो अब जाकर सबके सामने आ चुकी है। हालांकि आपको बता दें कि राहुल गांधी ने यह दावा किया कि लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में 5 महीनों के भीतर इतने मतदाताओं के नाम जोड़ दिए गए जो पहले 5 साल की अवधि में नहीं जोड़े गए थे। उन्होंने ये साफ कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के दौरान 1 करोड़ मतदाता बढ़ गए। हम निर्वाचन आयोग के पास तक गए, ऐसा खुद राहुल गांधी का कहना है। उन्होंने ये भी बताया कि निश्चितता के साथ ये कहा गया कि महाराष्ट्र में चुनाव की चोरी की गई है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने मशीन से पढ़ने योग्य मशीन रीडेबल मतदाता सूची देने से इनकार कर दिया था। राहुल गांधी ने यह साफ बताया है इस दौरान कि उनके पास इसका सबूत पहले नहीं था कि बीजेपी के साथ मिलकर धांधली की जा रही है, लेकिन अब उनके पास सबूत है। इसका पता लगाने के लिए खुद कांग्रेस ने बहुत मेहनत की है, लेकिन इन सबके बाद अब जाकर चुनाव आयोग और खासकर बीजेपी का खेल खत्म होता साफ नजर आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से लेकर खासकर लोकसभा चुनाव में हुई धांधली का भी अब बड़ा खुलासा कर दिया, जो ये साफ दिखा रहा है कि जब जमीनी स्तर पर चुनाव में माहौल कुछ और थे तो नतीजे कुछ और आने के पीछे की वजह क्या थी, ये अब हम सबके सामने है। जब चुनाव आयोग खुद एक सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में काम करने लग जाएगा तो जाहिर सी बात है कि खेला होना तो तय ही माना जाएगा। और अब जब खुलासे हुए हैं तो हर तरफ से ये साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी के दावे सच्चे थे। जब राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम मोदी ने कुर्सी धांधली से हासिल की है, 15 सीटों से भी ज्यादा सीटों पर धांधली हुई है, तब जाकर पीएम मोदी को कुर्सी मिली है, ऐसा कहना राहुल गांधी का 1 अगस्त को ही था। तभी उन्होंने उसी दौरान कह दिया था कि वो ऐसा एटम बम फोड़ेंगे कि सत्ता भी हिल जाएगी और चुनाव आयोग पूरे हिंदुस्तान से खत्म हो जाएगा। लेकिन 1 अगस्त के बाद 7 अगस्त को राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ते हुए चुनाव आयोग के खेल का पर्दाफाश कर ही दिया। और इतना ही नहीं, अब तो इस खुलासे ने खुद मोदी की कुर्सी को ही दांव पर लगा दिया है। फिलहाल अब ये देखना होगा कि लगातार अपने आप को पाक साफ बताने वाला चुनाव आयोग इस खुलासे के बाद क्या ढोल पीटता है और क्या सफाई देता है, क्योंकि अब सफाई देने के लिए कुछ बचा नहीं है। सबूत सबके सामने है। बाकायदा राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रोजेक्टर स्क्रीन पर सारी चीजें दिखाई है। अब लेकिन देखना होगा कि इन सब के बाद चुनाव आयोग ऐसे क्या चीजें रखता है जिससे वो अपने आप को पाक साफ फिर से साबित कर पाता है। लेकिन खासकर इस दौरान ये भी देखना होगा कि इस मामले पर बीजेपी वाले क्या प्रतिक्रिया देते हैं, मोदी शाह इस मामले पर कैसे बौखलाते हैं। आप क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर और आपको क्या लगता है कि अब बीजेपी वालों और खासकर चुनाव आयोग का क्या हाल होने वाला है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।